आज हम जिस टैग की बात करने वाले हैं वो है मैप। मैप टैग को सीखने के लिए आपको हाइपरलिंक का नॉलेज होना जरूरी है। हाइपरलिंक क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही डाला है। आप प्लीज उसे जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सिंपल हाइपरलिंक और जो मैप टैग के थ्रू हाइपरलिंक बनते हैं उनमें क्या अंतर होता है। मैंने अपने नोटपैड पे एक कमांड लिखा है जिसमें पहली लाइन है AHREF और उसके बाद मैंने एक इमेज फाइल का पाथ दिया है और दूसरी लाइन में IMGSRC के साथ एक इमेज फाइल का पाथ दिया है और A टैग को क्लोज किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो IMGSRC के साथ जिस फाइल का मैंने पाथ दिया है वो इमेज फाइल हमें अपने ब्राउजर पर दिखाई देगी और उस पर हाइपरलिंक का साइन होगा। यानी वो पूरी इमेज फाइल हाइपरलिंक होगी जिस पर क्लिक करते ही मेरी ऊपर वाली फाइल यानी जो AHREF के साथ जिस इमेज फाइल का मैंने पाथ दिया है वो ओपन हो जाएगी। तो ये सिंपल हाइपरलिंक है। मैं आपको फाइल को सेव कर इसे दिखा देती हूँ। ये गए हम अपने ब्राउजर पर। ये देखिए हमारी पूरी जो फाइल है ना, ये हाइपरलिंक की बनी हुई है। सब जगह कहीं भी आप कहीं भी माउस को घुमाएंगे तो ये हाइपरलिंक का साइन आपका आएगा ही आएगा। यानी पूरी जो इमेज है वो पूरी की पूरी हाइपरलिंक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल हाइपरलिंक और मैप टैग को यूज कर जो हाइपरलिंक बनाए जाते हैं उनमें बेसिकली अंतर क्या होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी इमेज में मैं जहां भी अपने कर्सर को मूव कर रही हूँ सब जगह हाइपरलिंक का साइन आया है और कहीं पर भी क्लिक करूंगी तो मैं अगली फाइल पर पहुंच ही जाऊंगी। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल हाइपरलिंक। अब मैप टैग को यूज कर जो हाइपरलिंक बनाए जाते हैं उनको मैं आपको समझाती हूँ। होता क्या है कि कई बार वेब पेज बनाने वक्त पूरी इमेज में एक हाइपरलिंक लगाने के बजाय एक इमेज में कई सारे हाइपरलिंक बनाने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे इस इमेज में मैं नहीं चाहती कि पूरी इमेज में एक हाइपरलिंक लगे। मैं चाहती हूँ कि इस कॉर्नर पर रेक्टेंगल शेप का एक हाइपरलिंक इतने पोर्शन में ही लगे और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ट्रायंगल शेप का इतने पोर्शन में ही एक हाइपरलिंक बन जाए। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि सर्कल शेप में इतने पोर्शन में ही एक हाइपरलिंक बन जाए। और भी आपकी चॉइस है, जितने हाइपरलिंक आप जिस शेप में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो हमारे इस इमेज में एक हाइपरलिंक लगने के बजाय कितने हाइपरलिंक हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 हाइपरलिंक हमारे यहाँ पर बन गए। आप चाहें तो और भी ज्यादा इसमें लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नोटपैड पर। यहाँ पर पहली वाली लाइन को मैं कर देती हूँ डिलीट। दूसरी वाली लाइन को आप समझते हैं IMGSRC के साथ एक इमेज फाइल का पाथ दिया है। अब जहां पर आपका इमेज फाइल का पाथ खत्म हो रहा है उसके आगे आप लिख देंगे यूज मैप और उसको दे देंगे एक नाम। आपकी मर्जी आप क्या नाम देंगे। मैंने फिलहाल इसका नाम रख दिया है मैप 1। आप जो नाम चाहें वो रख सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आप मैप टैग को यूज करेंगे। मैंने लिख दिया मैप, उसको एक नाम देना है। नाम हमने पहले से ही डिफाइन किया है, वही वाला नाम रखेंगे। आप दूसरा नाम अब बदल नहीं सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वही नाम लिखना है। अगली लाइन में हम टैग लिखेंगे एरिया और उसका एट्रीब्यूट होगा शेप। हमने कौन सा शेप लेना है ये हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल मैंने रेक्टेंगल लिया है, तो इस रेक्टेंगल शेप के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी हमें डिसाइड करना है। उसका एट्रीब्यूट है COORDS। अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मिलेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। रेक्टेंगल शेप के कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए मैं आ गई हूँ पेंट पर, और पेंट सभी के कंप्यूटर में आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले पूरी इमेज में मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं हाइपरलिंक कहाँ पर बनाऊंगी। सपोज मैं यहाँ पर इतने से एरिया में हाइपरलिंक बनाना चाहती हूँ। तो देखिए इस पोजीशन पर मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देती हूँ। अब मुझे चाहिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट के और एंड पॉइंट के, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका और एंड पॉइंट ये है। इन दो जगह के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये मुझे कहाँ से मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैं कर्सर को मूव कहीं भी करूँ, कहीं भी लेकर जाऊं, तो यहाँ पर
कुछ डिजिट्स बहुत तेजी से चेंज होंगे। आप देखिएगा मैं कर्सर को मूव करूंगी तो वो डिजिट्स बहुत तेजी से चेंज होते हैं और वो 2 डिजिट है, यानी कि एक पहला डिजिट है, फिर कॉमा करके दूसरा डिजिट है। पहला डिजिट जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डिजिट जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और ये पिक्सेल्स में आते हैं। तो देखिए मैंने इसे स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा है तो नीचे 2 डिजिट आए हैं, पहला है 68 और दूसरा है 50, यानी 68 हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 50 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए मैंने इसके एंड पॉइंट पर रख दिया तो ये क्या आया है, 219 और 119 आया है। तो इस तरह मुझे क्या मिल गए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स को मैं वहां भी लिखना सिखाऊंगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर किसी भी जगह पर आप कोई और हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, किसी भी शेप का बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने ट्राइंगल शेप का बनाया, इसके लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, पहला इस पॉइंट के, दूसरा इस पॉइंट के और तीसरा इस पॉइंट के। ये कोऑर्डिनेट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर कर्सर रखिएगा, नीचे कोऑर्डिनेट देख लीजिए, इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर नीचे कोऑर्डिनेट आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आप नोट कर लीजिए, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। अब आते हैं सर्कल में। सर्कल के लिए आपको क्या करना है, सर्कल के लिए आपको इसका एक सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट से मतलब है कि वहां से आपको रेडियस पता करना पड़ेगा। सपोज मैंने 2 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं और मेरा सेंटर पॉइंट ये है, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट्स तो आपको नीचे से इजीली मिल जाएंगे। दिक्कत कहाँ पर होती है, रेडियस निकालने में। तो रेडियस निकालना भी बहुत आसान है। आप इस जगह के कोऑर्डिनेट ले लीजिए, यानी ये पूरी लाइन के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इस जगह के कोऑर्डिनेट लेके उनको माइनस कर दीजिए। कौन से वाले माइनस करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे, आप वर्टिकल को माइनस करेंगे। जो भी आपके कोऑर्डिनेट होंगे तो आपको रेडियस इजीली मिल जाएगा। अब तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं। मैंने यहाँ पर जो मैंने नोट किए थे वो कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। अब मैं हाइपरलिंक का कमांड लगा दूंगी, href करके एक इमेज फाइल यहाँ पर मैं सिंपली लगा देती हूँ। आप कोई भी फाइल यहाँ पर जोड़ सकते हैं, वो HTML फाइल भी हो सकती है या कोई और फाइल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ए टैग को नहीं लगाना है, सीधे इसके आगे आपको href कर लिख देना है। तो हमारा पूरा कमांड क्या हो गया, एरिया टैग के अंदर हमने लिखा है, तो एरिया शेप इज इक्वल टू रेक्टेंगल, कॉर्ड्स जो भी आपके कोऑर्डिनेट आपको मिले हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, href कमांड के साथ इमेज फाइल को लगा देंगे। आप इसी तरह सर्कल में भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। आपका टैग हो जाएगा एरिया शेप इक्वल का साइन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर्कल, फिर कॉर्ड्स जो भी आपको वहां से मिले हैं, कोऑर्डिनेट जो आपने नोट करे हैं वो आप लिख दीजिए, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा रेडियस। अब इसके बाद आप हाइपरलिंक में जो भी फाइल जोड़ना चाहते हैं वो फाइल आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब तीसरा शेप मैंने यहाँ पर आपको बताया था ट्राइंगल का, तो उसके लिए हो जाएगा आपका कमांड एरिया शेप इज इक्वल टू पॉली, कॉर्ड्स जो भी आपको वहां से कोऑर्डिनेट आपने नोट करे हैं वो लिख दीजिए और हाइपरलिंक आपको लगा दीजिए। अगर आपको और भी हाइपरलिंक बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं बनाने हैं तो आप मैप टैग को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। तो ये थे 3 तरह के शेप जो मैप कमांड के साथ यूज होते हैं। तो हम अब कर लेते हैं अपने फाइल को सेव और आ जाते हैं अपने ब्राउजर पर। ये देखिए रिफ्रेश कर लिया तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर बन के आया है और दूसरा पॉइंट ये बनकर आया है और तीसरा पॉइंट ये बनकर आया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये दिक्कत रहती है कि जो हमने शेप बनाए हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, आपको अंदाजा लगाना होता है कि कहाँ पर वो बन के आए होंगे। लेकिन यहाँ पर हाइपरलिंक में जो भी हमने इमेज फाइल लगाई है वो क्लिक करते ही ओपन होगी। ये देखिए पहली फाइल है और ये देखिए दूसरी फाइल भी हमारी ओपन हो गई है। ये लगभग इस तरह के शेप्स बन। तो ये था आज का टैग मैप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी टैग के बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।